पिछले 10 सालों का मोदी सरकार का काम कैसा रहा आपके हिसाब से? मोदी सरकार का काम देखिए अच्छा रहा। दूसरी बात, हम लोगों को केंद्र के पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हम लोग सीमांचल के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एमपी बनेंगे तो केंद्र में सरकार के लिए तो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी को तीसरी बार लाने के लिए ही तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। 10 साल जो मोदी जी की सरकार रही, आपसे भी वही सवाल है, कौन कौन सा काम आपको बेहतर लगा जो तीसरी बार इस सरकार को आप लोग लाना चाह रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार की बात नहीं है, बात यहाँ की है कि हमारे किशनगंज विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में आपका एनडीए का उम्मीदवार क्या मोदी जी की सरकार की बात ही नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए। तो तीसरी बार मतलब मोदी सरकार लाने के लिए आप टोटली रेडी है? नहीं, मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलपमेंट की। हमारे लेकिन देखिए, अगर एक हमारे यहाँ सांसद पर जितने भी जीतेंगे, प्रतिनिधि अब तक जीते हैं सब निकम्मा प्रतिनिधि हैं। अगर एनडीए के एक सांसद एक्स्ट्रा जीतेंगे तो मोदी सरकार को ही लाने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार से काम लेने की, यहाँ के जीतेंगे तो मोदी सरकार से डायरेक्ट मिल पाएंगे। वहाँ मेरे लोग कैसे हुए? हम बीजेपी के लोग आपके नहीं हुए तो मेरे लोग अब होंगे ना, अब होंगे। पहले तो नहीं, गठबंधन में नहीं, गठबंधन में अभी गए, नीतीश कुमार पहले इस महागठबंधन में थे। 3 साल गठबंधन से बाहर, 3 साल तो बहुत बड़ा होता है ना, 3 साल। कार्यकर्ता हम लोग इस बार बीजेपी जेडीयू नहीं जानते, हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब का दीवाना है और मास्टर मुजाहिद साहब को जिता के छोड़ना है। देखिए, एलपीजी सिलेंडर हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, सरकार ने उपलब्ध कराया है। महंगा भी कर दिया। हाँ, महंगा, अभी दाम भी घटा है, 100 रुपये तो घटाया भी गया है उसको। 100 रुपये महंगा, आप आसमान पे महंगाई चढ़ा के 100 रुपये घटा दीजिएगा। मैं आपको देखिए, हम लोग बात करेंगे किशनगंज लोकसभा के बारे में, ये मुद्दा नहीं है किशनगंज के बदहाली के बारे में। तो इस बार सरकार बनेगी तो एनआरसी सीए के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, एनआरसी सीए बेसिकली क्या है कि जैसे कि अब पहले भी बहुत बार बोला था कि बहुत चुनावी जुमले होते हैं, चुनावी जुमले हैं। हमारे खालिद अख्तर साहब ने सीए तो हो गया, नहीं, सीए हो गया, अनवर साहब ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और तमिलनाडु कर दिया और तमिलनाडु ने भी जो है क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे सीए एनआरसी नहीं लगेगा। आपकी सरकारी न्यूज़ को छोड़िए, खालिद अनवर ने क्लियर कर दिया। दूसरे दिन नीरज साहब ने कहा खालिद अनवर को कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। जमीन है आपके गांव में कोई? सबके पास जमीन है लगभग में सबके। हाँ, हमारे गांव में जो है सबके पास ज़मीन है, क्योंकि वहाँ जो है सारा मोहम्मदन है, लेकिन सबके पास ज़मीन है। सारा मोहम्मदन है लेकिन सबके पास ज़मीन है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वहाँ क्या है कि सबके पास ज़मीन है। मतलब मोदी राज में मोहम्मदन को मिलना मुश्किल है? फिर भी नहीं, मोदी लगा मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ अदर मोहम्मदन है, लेकिन बात को पलटा क्यों रखा है? 10 साल केंद्र में सरकार, 2005 से नीतीश जी हैं, तो फिर भी बदहाली क्यों है यहाँ? देखिए, बदहाली का कारण है कि हमारे जो सांसद हैं, हमारे सांसद अपने बेटे को लंदन में पढ़ाएंगे और इंग्लैंड में पढ़ाएंगे और हमारा बच्चा जो है सरकारी खंडर में पढ़ने के लिए मजबूर है। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ से हटाने की हम लोग संकल्प लिए हैं, उनको यहाँ से भगाएंगे हम लोग यहाँ से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए ने पूरे देश में गिने चुने मुस्लिम उम्मीदवार ही बनाए हैं। उनमें से एक किशनगंज लोकसभा से जो एनडीए की घटक दल है जदयू से मुजाहिद आलम उम्मीदवार हैं और वो जो उनको उम्मीदवारी का टिकट जिसे मिलना कहते हैं, टिकट लेकर वो पटना से अभी आ रहे हैं और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है। ये डगरवा का इलाका है, यहाँ पर आएंगे और उनके समर्थक हैं, जदयू के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, लोजपा के नेता, तमाम लोग यहाँ पर हैं जो उनका स्वागत करेंगे, उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं। जब तक वो आते हैं तब तक हम उनके समर्थकों से बात करते हैं कि इस बार रुझान क्या लग रहा है। ये इलाका हम आपको बता दें कि ये वैसे तो पूर्णिया ज़िले का हिस्सा है, लेकिन पूर्णिया ज़िले का बैसी और अमौर जो विधानसभा है वो किशनगंज लोकसभा में आता है। तो यहाँ से किशनगंज लोकसभा की शुरुआत हो जाती है। ये आप कह सकते हैं कि किशनगंज और पूर्णिया लोकसभा का सरहद है ये टोल प्लाजा है, यहाँ से किशनगंज लोकसभा शुरू होता है। तो हम पहले बात करते हैं, आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर नूर आलम है और मैं जनता दल यूनाइटेड का नगर अध्यक्ष हूँ। कहाँ के? किशनगंज। कैसा लग रहा है इस बार माहौल? बहुत अच्छा माहौल है और पूरी उम्मीद है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ मार्जिन में हम लोग जीतेंगे भी,
अच्छे खासे मार्जिन। पिछली बार जो चूक गए थे थोड़े 40-50 हज़ार वोटों से, पिछली बार 34,000 वोट से हम लोग चुके थे, लेकिन इस बार नेता अलग है। नेता वो है जो जमीनी नेता है, जो राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है, राजनीति जन सेवा के लिए करता है, जिनके रग रग में जन सेवा बसा हुआ है। आपको पता ही होगा मीडिया के बंधु को कि हमारे नेता 24/7 जनता के बीच रहते हैं, जनता के समस्याओं को सुलझाते हैं। इस बार मुजाहिद आलम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, जनता इलेक्शन लड़ रही है और हर कार्यकर्ता और जनता मुजाहिद है। जीतेंगे मुजाहिद, हम सब लोग बनेंगे मुजाहिद और इंशाल्लाह किशनगंज लोकसभा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक बदलाव होगा इन 5 सालों में हमारे नेता लोकसभा पहुंचने के बाद। पिछले 10 सालों का मोदी सरकार का काम कैसा रहा आपके हिसाब से? मोदी सरकार का काम देखिए अच्छा रहा। दूसरी बात, हम लोगों को केंद्र के पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हम लोग सीमांचल के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एमपी बनेंगे तो केंद्र में सरकार के लिए तो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी को तीसरी बार लाने के लिए ही तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ये चुनाव लोकसभा का होता है। वो अलग बात है कि मीडिया में पिछले 10 सालों से ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव। देखिए, लोकसभा चुनाव है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब जिस पार्टी को बहुमत मिले, एनडीए को बहुमत मिले तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर दूसरी पार्टी को मिलती है बहुमत उनके प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग अपने लोकसभा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोकसभा के लिए एक आंदोलन है। ये आंदोलन है गरीबों को न्याय दिलाने का, ये आंदोलन है किशनगंज की बदहाली को दूर करने का। 10 साल जो मोदी जी की सरकार रही उसमें क्या गरीबों को न्याय मिला या नहीं मिला, यही तो पूछ रहा हूँ। गरीबों को न्याय मिला। क्या मिला, किस तरह देखिए, का न्याय? पहले हम लोग एनडीए के भागीदार नहीं थे, अभी हम लोग एनडीए के भागीदार हैं। एनडीए के भागीदार तो कुछ दिन ही नहीं थे, बाकी तो एनडीए के भागीदार रहे ही। जी जी, हम लोग भागीदार रहे। मोदी जी जो है, आप देखिए उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर की बात है, गरीबों को सिलेंडर मिल ही रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय की बात है, वो शौचालय भी घर घर तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना था लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना काल में दिया गया, वो मुफ्त में अनाज भी लोगों तक पहुंचाया गया है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो इनकी है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत एक सांसद एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करने की बात है। तो काम किया है उन्होंने। उज्ज्वला योजना के अंदर जो सिलेंडर की बात कही, क्या आपके नज़र में जितने भी गरीब परिवार हैं सबके यहाँ आज एलपीजी गैस इस्तेमाल हो पा रहा है? वो क्या गैस से खाना बना रहे हैं? वो देखिए, एलपीजी सिलेंडर हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, सरकार ने उपलब्ध कराया है। महंगा भी कर दिया। हाँ, महंगा, अभी दाम भी घटा है, 100 रुपये तो घटाया भी गया है उसको। 100 रुपये महंगा, आप आसमान पे महंगाई चढ़ा के 100 रुपये घटा दीजिएगा। मैं आपको देखिए, हम लोग बात करेंगे किशनगंज लोकसभा के बारे में, ये मुद्दा नहीं, किशनगंज के बदहाली के बारे में। उज्ज्वला लोकसभा में देखिए, उज्ज्वला एक स्कीम सिलेंडर तो है, लेकिन उससे बड़ी समस्या क्या है? आप मारवाड़ी कॉलेज का स्थिति देखिए, हमारे बच्चे खंडर में पढ़ रहे हैं। क्यों खंडर में पढ़ रहे हैं? नीतीश, एक सेकंड, नीतीश जी हैं 2005 से यहाँ पे, 10 साल से मोदी जी की भी सरकार है, तो अब भी मारवाड़ी कॉलेज खंडर में क्यों है? नीतीश जी की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने एपीजे कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना कर दिया। मारवाड़ी कॉलेज आपने बोला, फिर आप चले गए। मारवाड़ी कॉलेज सांसद निधि से बन सकता है कि नहीं? 5 करोड़ रुपया इनको सालाना मिलता है, किस लिए मिलता है? सांसद ने अगर नहीं किया तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी नहीं करेगी। तो राज्य सरकार एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी तो बनाई है। इसके अलावा आप देखिए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है, डेरामारी में अल्पसंख्यक विद्यालय भी बना है, आप देखिए चूरीपट्टी में 3G मल्टी जो है पर्पस बिल्डिंग भी बना है। तो राज्य सरकार तो काम कर रही है, लेकिन सांसद निधि से क्या हुआ? क्या किशनगंज में लाइब्रेरी बना? क्या हमारे बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार कानून इस देश में 2010 से, क्या उनके लिए लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए? क्या मारवाड़ी कॉलेज का मरम्मत नहीं होना चाहिए? क्या हमें जाम से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? जब चुनावी वक्त आएगा, आप चुनावी घोषणा पत्र में कहेंगे रमजान पुल का सौंदर्यीकरण करेंगे, जाम से मुक्ति दिलाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ये काम एक सांसद का होता है, सांसद हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। क्या इन्होंने मोदी जी के सामने या जो मंत्री उनसे कंसर्न मंत्री थे उनके सामने हमारे जो सांसद अभी हैं जावेद आलम ने इन मुद्दों को उठाया? अगर नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? रमजान नदी का मुद्दा तो उठाया इन्होंने लोकसभा में, एएमयू का भी उठाया। एएमयू का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, वो एक बैनर लेकर बस खड़े हो जाते हैं लोकसभा में। असली तरीका हमारे नेता ने जैसे उठा सकता है लोकसभा में, केवल बैनर लेके एक जो है मीडिया के सामने सनसनी फैलाने का काम किया। अभी देखिए, हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने इस पर PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये हमारा अधिकार है PIL फाइल करना। सरकार आप ही की है तो PIL फाइल करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए, सरकार हम लोग गठबंधन में अभी कुछ महीने पहले आए हैं, कुछ महीने के लिए ही नहीं थे गठबंधन में, ये कहिए ना। कुछ सालों के लिए नहीं थे और फिर 1.5 साल के लिए नहीं बीच में हम लोग नहीं थे। अब हम लोग हैं और हमारे नेता अगर जीतते हैं AMU के लिए फंड आएगा,
ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और किशनगंज की नहीं आया तो आप किशनगंज की बदहाली दूर होगी, ये यकीन मानिए। 5 साल में आपको एक नया किशनगंज देखने को मिलेगा मास्टर मुजाहिद साहब के नेतृत्व में। आप बात करेंगे, पहले परिचय दे दीजिए। जी, मैं फिरोज़ आलम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मैं, जदयू के। कैसा लग रहा है इस बार माहौल फिरोज भाई? देखिए, माहौल इस बार बहुत बेहतर है और यहाँ की जनता और यहाँ की जो आवाम है वो दिल्ली में सोने वाले और आराम करने वाले सांसद को यहाँ से भगाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को जिताएगी जो जनता के बीच में रहते हों और जो यहाँ की जनता की सेवा के में जो है दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे शख्स को मास्टर मुजाहिद साहब को लोग जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। तो 10 साल जो मोदी जी की सरकार रही, आपसे भी वही सवाल है, कौन कौन सा काम आपको बेहतर लगा जो तीसरी बार इस सरकार को आप लोग लाना चाह रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार की बात नहीं है, बात यहाँ की है कि हमारे किशनगंज विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में आपका एनडीए का उम्मीदवार क्या मोदी जी की सरकार की बात ही नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए। यहाँ की जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे नेता हैं उनकी कमजोरी की वजह से हमारा जो इलाका है वो बदहाल है। वो यहाँ की जो नौजवान लोग हैं, जो तबके बेरोजगार हैं, उनके पलायन का जो कारण है, उनकी समस्याओं को लोग उठा नहीं पा रहे हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर पा रहे हैं पार्लियामेंट में। इसलिए यहाँ की जो है बदहाली को दूर करने के लिए मास्टर मुजाहिद साहब जैसा शख्स और उनके जैसा नेता की ज़रूरत है और इसलिए हम लोग इस बार सबने डिसाइड किया है, फैसला किया है यहाँ की जनता ने कि हम उसको जिता करके यहाँ से भेजेंगे। देश में सीए लागू हो गया, बीजेपी के 19 के मैनिफेस्टो में था कि एनआरसी भी लागू होगा, तो इस बार सरकार बनेगी तो एनआरसी सीए के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, एनआरसी सीए बेसिकली क्या है कि जैसे कि अब पहले भी बहुत बार बोला था कि बहुत चुनावी जुमले होते हैं, चुनावी जुमले हैं। हमारे खालिद अख्तर साहब ने सीए तो हो गया, नहीं, सीए हो गया, अनवर साहब ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और तमिलनाडु ने भी जो है क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे सीए एनआरसी नहीं लगेगा। आपकी सरकारी न्यूज़ को छोड़िए, खालिद अनवर ने क्लियर कर दिया, दूसरे दिन नीरज साहब ने कहा खालिद अनवर को कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भाई देखिए, जब तक कानून बनने से नहीं होता है, कानून का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक यहाँ की सरकार, यहाँ की जो हमारे नीतीश कुमार जी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब केंद्र सरकार सीए लागू कर देगी तो नीतीश कुमार मना कर देंगे? बिल्कुल करेंगे मना। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, काहे नहीं होगा। नीतीश कुमार 16 जगह पे बस लड़ रहे हैं, उनके उम्मीदवार 300 से ज्यादा जगह पे, तो 16 सांसद लेके नीतीश जी मना कर देंगे कि मतलब? अरे बिल्कुल मना करेंगे भाई, अलायंस में है, क्यों नहीं मना करेंगे, मजबूत स्थिति में है। हाँ, तो मना हो जाएगा? बिल्कुल, काहे नहीं होगा। चलिए, तो यूसीसी जी, यूसीसी तो अब राज्य भर राज होता जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, केंद्र सरकार का भी एजेंडा है कि यूसीसी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव का माहौल है, इसमें बहुत सारे चुनावी जुमले जो है लोग फेंकते रहते हैं, आते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी मामला नहीं है। मामला हम लोगों का एक ही है कि यहाँ की जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए हमारा एक मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाला हमें नेता चाहिए, वो मास्टर मुजाहिद साहब हैं और हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे और उनको वोट जिताएंगे। 10 साल केंद्र में सरकार, 2005 से नीतीश जी हैं, तो फिर भी बदहाली क्यों है यहाँ? देखिए, बदहाली का कारण है कि हमारे जो सांसद हैं, हमारे सांसद अपने बेटे को लंदन में पढ़ाएंगे और इंग्लैंड में पढ़ाएंगे और हमारा बच्चा जो है सरकारी खंडर में पढ़ने के लिए मजबूर है। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ से हटाने के हम लोग संकल्प लिए हैं, उनको यहाँ से भगाएंगे हम लोग। यहाँ सांसद आपके पार्टी का नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है काम और मजबूत नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम काजी फैजान है साहब, युवा प्रखंड अध्यक्ष 22 जदयू के प्रखंड अध्यक्ष। कैसा लग रहा है माहौल इस बार? इधर माहौल इंशाल्लाह बहुत बढ़िया माहौल है 22 के लिए, खास करके जो पूर्णिया जिला के जो 4 प्रखंड हम लोग का जो किशनगंज लोकसभा में पड़ गया है, चारों में बेहतरीन माहौल है और इंशाल्लाह 100+% मास्टर साहब की सुनिश्चित जीत हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ हमेशा मास्टर साहब हैं, गरीबों का मसीहा है और मर्द मुजाहिद है, मास्टर मुजाहिद है। वैसे में पिछले बार जदयू लीड नहीं ले पाई थी, इस बार क्या ऐसा किए जो इस बार लीड ले सकती है जदयू? क्योंकि चेहरा बदल गए हैं, नेता बदल गए हैं, इसलिए। और मास्टर साहब जो है जन जन तक पहुँचे हैं, गरीबों के घर घर तक पहुँचे हैं, बच्चे औरत मर्द सब मास्टर साहब को पहचानते हैं, इसलिए 22 में मास्टर साहब बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ। पिछले बार आपका जो कैंडिडेट थे वो तो वैसी विधानसभा के ही रहने वाले थे, फिर भी लीड नहीं ले पाए, तो इस बार क्या हो सकता है कि लीड ले पाएंगे? जी बिल्कुल हो सकता है, जो चूक था पिछले बार, इस बार हम लोगों ने उसको पूरा कर लिया है और इंशाल्लाह 22 विधानसभा से लीड होगी। 22 अमर दोनों विधानसभा से मास्टर मुजाहिद साहब लीड करेंगे। मोदी जी का 10 साल का काम कैसा रहा? बेहतरीन काम रहा मोदी जी का। बेहतरीन 3 काम बताइए। बेहतरीन के सारे काम बेहतरीन रहा। नहीं 3 जैसा मोदी जी के ही पीरियड में जो पूर्णिया का जो मेडिकल कॉलेज बना, कृषि कॉलेज बना, मोदी जी का ही पीरियड में बना, रोड किशनगंज वाला
पूर्णिया वाला पूर्णिया वाला? पूर्णिया वाला जो कृषि कॉलेज भोला बना, पासवान शास्त्री। भोला पासवान मोदी जी के ही पीरियड में बना, पहले बन गया, मोदी जी के पीरियड में ही बना है 13 से बना हुआ करने के 14 लिए में। जी। कहीं ना कहीं हो गया। कोई केंद्र सरकार का काम बताइए जो पूरे देश के लिए लागू होता है इस तरह का। नहीं सर का भी तो जन्म नहीं रहा क्या इस तरह का कुछ भी ध्यान में नहीं। उस कुछ तरह तो का ऐसा भी किए होंगे मोदी जी जो पूरे देश में लागू हुआ, पूरे देश के लिए कोई बड़ा पॉलिसी, कोई बड़ा स्कीम जो आपको अच्छा लगा, जिस वजह से तीसरी बार मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड पूरे देश के लिए चल रहा है, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। उसके बाद मोदी जी दूसरा काम ये कि जो अभी है इंदिरा आवास का योजना, लगभग जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अभी गरीबों को मिले, पहले मिलते थे गिने चुने को, लेकिन अभी गरीबों तक पहुंचा जाते हैं। दूसरी चीज़ भूमिहीन को पहले भूमि नहीं मिलते थे, लेकिन सेंट्रल सरकार द्वारा अभी गरीबों को भूमि दिया जाता है, जिसका घर के लिए ज़मीन नहीं उसको घर बनाने के लिए इस तरह का काम सेंट्रल सरकार द्वारा किया जा रहा आपका गांव कौन सा है? है। गाँव आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, मंडल ये बाईसी बाईसी में ही पड़ता है, बाईसी में। तो आपके गांव में सबके पास पक्का घर मिल गया? इंदिरा आवास सबके पास नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को मिला है जो थे, और लेकिन अच्छे खासे लोगों को मिला है जो नहीं मोदी जी मिले, तो बोले थे 2022 तक सबको मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन बहुत लोगों को मिल गए हैं। और 22 से 24 आ गए। हो सकता है कि देखिए कुछ भी काम में लेट और बुरा लग पाता है, लेकिन काम हो रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड जो आप बोले, आप किसी लाभुक को जानते हैं जो उसका फायदा उठा रहा है, जिसके पास कार्ड है? अभी तो बन रहा है वो, अभी तो लोगों को जन जन से बन रहा है, लेकिन बहुत लोगों का बन गया है लगभग। मैं भी कहने के लिए मेरा खुद अपना आवास बन नहीं गया मिला, है, कहने के लिए मेरा खुद आयुष्मान कार्ड बन गया है। बन गया, फायदा ले रहे हैं? अरे फायदा क्या बोले, एक्सीडेंट करने के बाद फायदा हो गया, नहीं ऐसे कैसे? परिवार का किसी का होता है ना? नहीं, अब तक वो सस्पेंड नहीं आया कि हम उसका फायदा ले सके। कार्ड हो सकता है नहीं आए, लेकिन आने का उसका फायदा लिया जाएगा। कैसे बना कार्ड, कहाँ से बनवाए? खुद से बनवाए, मोबाइल से बनवाया गया, घर घर जो है क्या कहते हैं उनके डीलर द्वारा जो है क्या कहते हैं, उनके लोग पहुंचे घर में, गरीबों घर पहुंचे आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड डीलर के साथ उसके लोग पहुंचे, जो CSC चलाते वो पहुंचे घर घर तक अच्छा, करने के लिए। क्या क्या फायदा हो सकता है उस कार्ड से? उसके गरीबों का मुफ्त इलाज हो सकता है 5 लाख तक जैसा कौन सी बीमारी? अभी तो नहीं कभी कहूँगी, लेकिन बीमारी का 5 कार्ड बनवा के अभी कार्ड रखे बना हुए कर हैं। रखे हैं। तो घर आपके यहाँ नहीं बना, भूमिहीन है आपके गांव में कोई? सबके पास जमीन है? लगभग में सबके, हाँ हमारे गांव में जो है सबके पास ज़मीन है, क्योंकि वहाँ जो है सारा मोहम्मदन है, लेकिन सबके पास ज़मीन है, सारा मोहम्मदन है, लेकिन सबके पास ज़मीन है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वहाँ क्या है कि सबके पास ज़मीन है। मतलब मोदी राज में मोहम्मदन को मिलना मुश्किल है, फिर भी नहीं मोदी लगा मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ अदर है ना, मोहम्मदन है, लेकिन बात को पलटा क्यों रहा है? सक्षम वहाँ सक्षम लोग हैं उस गांव में, एक भी मतलब जो है क्या कहते हैं अदर ये नहीं है, लेकिन सबके पास जमीन है। मोदी राज में क्या है, क्या मोदी ऐसा स्कीम थोड़ी दिया है कि जो है क्या कहते हैं हिंदू के लिए अलग, हम नहीं बोले कि मोहम्मदन है, घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। लेकिन का मतलब वही हाँ होता है। करने के लिए सबके पास जमीन है। आज उनसे जाके पूछिए, गरीबों से जाके पूछिए आप, जो उसके बाद जो है क्या नीतीश कुमार के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में क्या काम हुआ, क्या क्या काम रह गया है? क्या क्या काम हुआ। नहीं रहा क्या क्या गया अभी? ठीक है, लगभग में भी बहुत कम रह भी गया है, बहुत कम अभी होना है। जैसे करने के लिए अभी गली गली बहुत जगह भी सड़कें नहीं पहुंची है, बहुत जगह भी बिजली नहीं पहुंची, जैसा भी मोटर किसानों के लिए जो है क्या कहते बिजली नहीं पहुंची है? ये तो बहुत जगह ऐसी इलाके नहीं पहुंची है, बहुत ऐसे जैसे मई मलेरिया पंचायत मेरे साथी भोजर एक 12-13 घर है जो वहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है, शायद कि नया बस सरकार की विफलता है ना नीतीश करने के सरकार लिए। की। इसलिए हमारे जो क्षेत्र प्रतिनिधि की विफलता है उसने लिख के नहीं दिया, सरकार आके थोड़ी देखने आ रही है करने के लिए। आप लोग नहीं पहुंचाते ऊपर की बिजली नहीं पहुंचा इस गाँव में? हम प्रतिनिधि चुन के क्या भेजते हैं, डॉक्टर जावस को क्या करने के भेज के रखे हम लोग, सांसद को बताया नहीं? सांसद को कैसे मिले, प्रतिनिधि चुन के हम लोग भेजते हैं करने के लिए। हाँ करने के लिए। आइए आइए आप भी आइए थोड़ा, नाम बताइए। सरवर अंजुम नाम हुआ मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं किशनगंज से बिलोंग करता हूँ जदयू से जुड़े हैं? जी। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एज ए मास्टर मुजाहिद साहब से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कैंडिडेट पसंद है अच्छा, जी, क्यों पसंद है कैंडिडेट? क्योंकि वो डेवलप करते हैं, गरीबों के साथ खड़ा रहते हैं, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। क्या क्या वो डेवलप? गरीबों के नेता हैं, डेवलप के अपने 6 साल 4 महीना 50 मिनट के विधायक रहे, वो बहुत डेवलप किए। जितना आज़ादी के बाद काम नहीं हुआ है उतना 6.5 साल में काम हुआ है कोचाधामन में। क्या क्या काम हुआ कुछ ज्यादा? बहुत सारा काम, रोड नंबर 50 का चौड़ीकरण हुआ है, जितना सारा काम है सारा काम हुआ है। जितना अधूरा काम था, अगर वो इस बार भी जीते हुए रहते, बहुत सारा अधूरा काम था जो कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये चीज़ आप गौर किए कभी कि मुजाहिद साहब एनडीए के उम्मीदवार होते हैं तो जीत नहीं पाते हैं, कोचाधामन से तो जीत नहीं पाए? नहीं, ये हम लोगों की नासमझी है। अपनी नासमझी की वजह से हम लोग सिर्फ मतलब वो पार्टी खेलते हैं, हम लोग कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। हम लोग पार्टी की वजह से हमेशा सरकार बनाने के नाम पर हम लोग ने जावेद साहब को जिताया, हम लोग ने क़यादत के नाम पर अख्तरुल इमाम साहब को जिताया, MIM को वहाँ से अजहर रफ़ी साहब को जिताया, 4-5 विधायक दिया, लेकिन हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। तो तीसरी बार मतलब मोदी सरकार लाने के लिए आप टोटली रेडी है? नहीं, मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलपमेंट की। हमारे लेकिन देखिए, अगर एक हमारे यहाँ सांसद पर जितने भी जीतेंगे, प्रतिनिधि अब तक जीते हैं सब निकम्मा प्रतिनिधि हैं। नहीं, अगर एनडीए के एक सांसद एक्स्ट्रा जीतेंगे तो मोदी सरकार को ही लाने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार से काम लेने की, यहाँ के जीतेंगे तो मोदी सरकार से डायरेक्ट मिल पाएंगे, वहाँ के मंत्रालय से मिल पाएंगे, काम हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे मास्टर मुजाहिद साहब उस वक्त एनडीए से जीते थे, जदयू से थे, एनडीए से नहीं, जदयू से शुरू से हैं, वो जदयू से अभी भी हैं, वो एनडीए नहीं करा, जदयू के हैं। ये जदयू जहाँ जाती है, जहाँ माननीय नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं उनके साथ ये जाते हैं।
जी। लेकिन ये जदयू मानिए बीजेपी के कल- लोगों का वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं, वोट तो उनका भी चाहिए। हम तो मास्टर मुजाहिद साहब जदयू से जुड़े हुए हैं, जब से वो जदयू से ज्वाइन किया जदयू से जुड़े हुए हैं वो मास्टर। जी जी। पिछले 10 सालों में जिस तरह के देश में वारदात हुए, से हाल ही में देखिए कि दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात से मारा गया। मोदी सरकार में जिस तरह के जो मुस्लिम के खिलाफ जो मुस्लिमों में एक डर फैला है, आप उससे एग्री करते हैं कि मुस्लिम? इसमें देखिए सारे वही हैं जितने भी हैं ना, मोदी सरकार की बात नहीं है, ये सारे वही गेम ही करते हैं। इलेक्शन का टाइम में यही होता है, इलेक्शन के टाइम में प्रोटेस्ट किया जाता है। पहले भी तो होता है। नहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादा हमारे किशनगंज में, हमारे बिहार में कहाँ ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन प्रोग्रामिंग किया? वो क्या है, वो लोग हैं विपक्ष के लोग हैं, कुछ वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने जाके नमाजियों को लात मार दिया। वो जो भी है, हमको हम लोग किशनगंज की बात करते हैं, हमको किशनगंज डेवलपमेंट चाहिए। जो अधूरा काम है हमारा वो पूरा होना क्या चाहिए। अधूरा रह गया किशनगंज? किशनगंज में AMU सेंटर का जो काम अधूरा रह गया। 10 साल मोदी जी की सरकार, वो मोदी से ही सरकार रही, जबकि NDA की सरकार थी, उस जमाने जमीन का मामला चल रहा था। नीतीश कुमार ने जमीन दे चुका था। जब UPA की सरकार थी 2 साल तक सरकार रही। सुनिए ना, 2014 में हट गई। 14 से 24 तो 10 साल में नहीं बना सकते थे। 14 से पहले 2 साल पहले जमीन दिया गया था, लेकिन 2 साल तक UPA की सरकार रही, क्यों नहीं उसने फंड दिया? फंड का लॉलीपॉप पिलाया। जमीन पे अड़चन किसने लगाया आपको पता है? अड़चन बाद में लगा ना, जब फंड अड़चन जिसने भी लगाया गए RSS के लोग गए, आपके बीजेपी के साथ ही RSS के लोग कोर्ट में गए। मुकेश हेम्ब्रम, जो मुजाहिद साहब भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मुकेश हेम्ब्रम गए, तो उनका भी मुजाहिद साहब भी कोर्ट किए हुए हैं। RSS के लोगों ने ही अड़चन लगाया, उन्हीं के साथ मिलकर आप अड़चन को दूर करेंगे, जाएंगे अड़चन मिलेंगे उन लोगों से। क्या आप ही के लोग अड़चन? अरे भाई लगा है तो उस वक्त तो नहीं थे ना, अभी ये जाएंगे उनसे बात करेंगे क्या मसला आया। हम लोगों ने स्टोरी की, हम लोगों ने खबर की, जो आदिवासी वहाँ बसे हुए थे, उन्होंने कहा कि उनको भाजपा के अभी जो मंत्री बन गए दिलीप जायसवाल, उन्होंने बसाया। यहाँ तक तार जुड़ते हैं जिन्होंने अड़चन लगाया। आप लोग फिर उसको कैसे रोकेंगे जब आप ही के? हम लोग रोकेंगे, हमको जिता के भेजिए, तब मास्टर साहब को जिता के भेजिए, वो रोकेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हल होता है, मिलेंगे उनसे, क्या मसला होगा। आप ही के लोग MU नहीं बनने दे रहे हैं। मेरे लोग कैसे हुए? हम बीजेपी के लोग आपके नहीं हुए तो मेरे लोग अब होंगे ना, अब होंगे। पहले तो नहीं, गठबंधन में नहीं। गठबंधन में अभी गए ना, नीतीश कुमार पहले इस महागठबंधन में थे। 3 साल गठबंधन से बाहर। 3 साल तो बहुत बड़ा होता है ना, 3 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 3 साल में देखिए, 3 साल में मास्टर साहब 6.5 साल विधायक रहे, जिसमें 3 साल महागठबंधन के साथ रहे। आपकी केंद्र में सरकार रही ना भाई जी, तो लेने वाला नहीं है, केंद्र की सरकार है। हमारे यहाँ जो सांसद जो केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, यहाँ जो जीते हुए प्रतिनिधि वो बात कर सकते हैं। वो कहा नहीं बात मत रखे को, वो सिर्फ पोस्टर लेके खड़ा रहे, वो सवाल उठाए, सवाल मजबूती से नहीं उठाए। नेता लोग भी गए MU के। मेरे नेता लोग जा नहीं सकते हैं, मेरे नेता जो है मेरे अब हारे हुए हैं, कैसे जाएंगे? विधान लोकसभा में जा सकते हैं, वो हम लोकसभा में भेजेंगे, बात उठाएंगे। मंत्रियों से मिलने गए ना दिल्ली तक, मंत्री लोग से गए, लेकिन वो जो एक जो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी को पता नहीं है कि यहाँ MU बड़ा मुद्दा है? नीतीश जी डायरेक्ट मोदी जी से बात नहीं कर सकते हैं, उनको मजबूत कीजिएगा तब ना। आप उनको हरा दिए, कितना मजबूत होंगे? आप उनको हरा है भाई, आप कहाँ जिता रहे हैं? आप हरा रहे हैं, वो बात नहीं है। सांसद जो है निकम्मा है, इस बार हम लोग उनको भगाने। पहले परिचय दीजिए, परिचय। हसनैन रजा बाईसी विधानसभा, कहाँ से आए? ये पुंडाले से। क्या जदयू से जुड़े हैं? जी, JDU का कार्यकर्ता है। हम लोग इस बार बीजेपी JDU नहीं जानते, हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब का दीवाना है, और मास्टर मुजाहिद साहब को जिता के छोड़ना है। छोड़ना है? जीता जी। कहाँ छोड़ना है? दिल्ली तक पहुंचाना है, पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। दिल्ली तक पहुंचाना है सर। ऐसे है ना आप? जी, दिल्ली तक पहुंचाने का काम पिछले बार बैसी के उम्मीदवार थे जदयू के, फिर भी पिछड़ गए थे आप लोग। नहीं, इस बार क्या अगले बार हार गए थे। हमारे जो महमूद साहब, मरहूम महमूद साहब हार गए थे, लेकिन अब की बार जो है मास्टर साहब जीत के जो कमी है हम लोग के बाईसी में, पूरा किशनगंज में, वो सब कमी करने का काम करेंगे। हम लोग का मर्द मुजाहिद मास्टर साहब है, और डॉक्टर जावेद को इस बार जो है उसको AC का रूम में सुलाना है। AC का रूम में? मुर्दाबाद डॉक्टर जावेद, मुर्दाबाद।